वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, बैक टू बैक अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे एसी सर्किट। तो चलिए हेडिंग डालेंगे पावर इन एसी सर्किट। इसमें से फर्स्ट पॉइंट आप तो हेडिंग तो आप डाल ही चुके हैं, पावर इन एसी। इसमें दो केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस, सर्किट कंटेन्स प्योर आर, यानी केवल और केवल आर होगा, रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस नहीं है। तो डायग्राम मैं बना भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप पीछे डायग्राम बनाना सीख चुके हैं, ये वाला, ये V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये हमारा R है, प्योर R है। मेन चीज हमारी है पावर की बात, किसकी? पावर इन एसी। तो चलिए, वैसे पावर का फार्मूला कभी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पावर ऑफ करंट का फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है? P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। अब सुनो, प्योर आर का केस पढ़ रहे हो ना? प्योर आर में तुम्हें याद होगा केस फर्स्ट तो था कि दोनों में V और I की इक्वेशन एक जैसी थी ना। याद हो तो मैं लिख देता हूं, V की इक्वेशन थी V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी को V इक्वल टू आई आर लिख करके I की इक्वेशन बनाई थी, वो बनी थी I नॉट साइन ओमेगा टी। याद आया? दोनों का ये वाला हिस्सा एक जैसा था, तभी तो सेम फेज बोला था मैंने। I और V दोनों सेम डायरेक्शन में होती थी। तो अगर इस हिसाब से हम बात करें तो जो पावर निकलेगी वो निकलेगी V नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत आराम से समझना, V नॉट आई नॉट तो मल्टीप्लाई आपस में हो ही गए, पीक वैल्यूज है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये पावर का एक फॉर्मूला बना है, बट इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ये जो V नॉट आई नॉट, इनको पता क्या बोलते हो? पीक वैल्यूज। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और पीक वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये और ध्यान रखिएगा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। पीक मतलब मैक्सिमा, तो कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता है। अभी मैं एवरेज निकालना चाहता हूं, एवरेज पावर की मैं बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, एवरेज पावर निकालने के लिए जैसा हमने देखो याद करो, VRMS IRMS में एवरेज निकालना सिखाया है, मीन वैल्यू निकाली थी। एवरेज के लिए आप फॉर्मूला याद कर लो। अगर कभी हम एवरेज निकालते हैं, ध्यान रखना, साइन थीटा का एवरेज और कॉस थीटा का एवरेज, ध्यान रखिएगा। अगर साइन और कॉस के एवरेज कभी निकाले जाएं, या साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इनका एवरेज हमेशा 0 आता है। और लेकिन अगर स्क्वायर्स का एवरेज निकालते हैं कभी, तो ये आता 1/2। ये एवरेज निकालने का फार्मूला जो पीछे सिखाया था हमने, उससे निकाला जाता है 1/t 0 से t। याद आया? कोई फंक्शन ऑफ टाइम और dt, इस तरह से एवरेज निकालते हैं। ये मैथमेटिक्स के हिसाब से आप फार्मूले की तरह याद कर लो कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज क्या रहेगा? 1/2। ज्यादा डिटेल में समझना है तो जहां IRMS कैलकुलेशन कराई है, वहां इंटीग्रेशन किया था हमने साइन स्क्वायर थीटा का, कि नहीं किया था? याद है? कॉस 2 थीटा का फार्मूला यूज करके कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। वो जो इंटीग्रेशन हुआ था उसको चेक करना फाइनली, तो लास्ट में 1/2 एक फैक्टर बचता है, यानी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन के मेथड से जब मीन निकालते तो कितना निकलता है? 1/2। लेकिन साइन थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और मतलब जो जिनके स्क्वायर नहीं होते हैं वो 0 देते हैं। फिलहाल हमारा तो स्क्वायर वाला है। तो जब इसका एवरेज आप निकालने वाले हैं, देखो पी एवरेज अगर हम निकालेंगे, V नॉट आई नॉट तो पीक वैल्यू कांस्टेंट है, इनका एवरेज निकलेगा ही नहीं। एवरेज केवल इसका निकलेगा, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। पहले एवरेज का ऊपर ऐसे सिंबल बना दिया, फिर हम एवरेज की वैल्यू पुट कर देंगे। एवरेज की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप? 1/2 इसका एवरेज आता है। तो V नॉट आई नॉट बाई 2 आया। अब मेन चीज ध्यान देना, V नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। और जो V नॉट बाई √2 होता है वो क्या होता है, किसी को याद है फार्मूला? V नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2, पढ़ते नहीं घर में बैठ करके, VRMS। और ये क्या होता है? IRMS। तो पावर इन AC फॉर प्योर रेजिस्टेंस क्या निकला फार्मूला? VRMS IRMS। नोट करिए इसको। केस 2 जो करेंगे हम लोग, प्योर R नहीं लेंगे। R भी हो सकता है, उसके साथ L हो सकता है, R के साथ C हो सकता है, LC हो सकता है, LCR भी हो सकता है। मतलब अदर देन R भी कोई एलिमेंट सर्किट में है, ये हमें सोच करके आगे बढ़ना है। और जब अदर देन R अगर कुछ है
तो आई और वी के बीच कोई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। जैसे एग्जांपल के लिए प्योर एल होगा तो आई और वी के बीच का एंगल कितना होता है 90। प्योर सी होगा तो कितना होता है 90। एक में आगे होता है एक में पीछे, बस यही तो दिक्कत थी। लेकिन अगर एल आर हो तो फाई लेट करते ना एंगल, तो हमने लेट किया जनरल केस, यानी केस 2 हमारा क्या है जनरल केस है। हम वी और आई के बीच में कोई फेज डिफरेंस लेट करेंगे और उसको हमने फाई लेट कर दिया। ये फाई प्लस भी हो सकता है और फाई माइनस भी तो हो सकता है। अब आप पर डिपेंड करेगा आप इसको क्या लेट करना चाहो, दोनों से आंसर सेम आता है। मैं जैसे लिख रहा हूं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मैंने क्या लिख दिया एंगल में वोल्टेज के फेज डिफरेंस फाई डाल दिया। ये आप करंट की भी डाल सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं कि आप किस में यूज करें। और आई को मैंने सिंपल लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी। जरा मेरी बात को सुनिए ध्यान से, यहां पर v और i के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है बताओ, फाई है कि नहीं है। आप इसको इसमें भी लिख सकते तो उसको सिंपल ओमेगा टी लिख सकते हो, आप ये माइनस का भी लिख सकते हो, सबका रिजल्ट एक ही आएगा। ये आप पर डिपेंड है आप कैसा लेना चाहते हो, ठीक। वो भी सबका आंसर एक जैसा आएगा, तो इसमें फाई 1 या फाई 2 डाल सकते हो। बट जानबूझ करके हम अपने काम को अपने टास्क को डिफिकल्ट क्यों करें, इसलिए किसी एक में फाई ले लो चाहे प्लस या माइनस, इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन दोनों जगह में डाल दोगे फाई 1 फाई 2 तो कैलकुलेशन फालतू की बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए, और हम तो सॉल्व करना है, हम क्यों कैलकुलेशन बढ़ाएं अपने लिए। जब हमें चूज करने का ऑप्शन होगा तो हम इजी मेथड चूज करें। अब सुनो पावर की बात करता हूं मैं, तो पावर का फार्मूला होता क्या है v इंटू आई, तो P इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो भाई जी इतना समझ में आया, वही स्टाइल तो यूज हो रहा है। बट यहां ध्यान देना वी नॉट आई नॉट, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब साइन ए प्लस बी है कि नहीं है, ओपन कर सकते हो। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है किसी को याद है, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी यानी फाइव प्लस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव, और बाहर मल्टीप्लाई में हमारा एक साइन ओमेगा टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। देखो इस साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई ले जाओ तो वी नॉट आई नॉट, देखो यहां पर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, और कॉस फाइव ऐसे ही बना रहेगा, प्लस जब इसमें ले आओगे तो देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव बनेगा। भाई कैलकुलेशन कर रहा हूं, कोई इसमें डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं कुछ। वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, यहां 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड वाला बना रहने दीजिए। देखो 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, पता क्या होगा साइन 2 थीटा का फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो इस हिसाब से वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। बोलो भैया जी इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एवरेज क्या निकालेंगे, पी एवरेज, तो वी नॉट आई नॉट का तो एवरेज होने से रहा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे एवरेज लगाओगे कि नहीं लगाओगे, और कॉस फाइव पे क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है कॉस फाइव, इसलिए इसका एवरेज नहीं निकालना कभी। यहां जो प्लस हाफ ये साइन 2 ओमेगा टी है, यहां भी टाइम वेरिएबल के साथ है, यहां एवरेज रहेगा लेकिन साइन पर नहीं आएगा। अब सुनिए मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर वालों का एवरेज कितना होता है 1/2, और साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा का 0, तो ये हिस्सा 0 होगा एवरेज और ये 1/2 होगा। तो देखिए पी बार इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, ये देखो 1/2 कॉस फाइव आ गया कि नहीं आ गया बताओ, और आगे का हिस्सा पूरा क्या हो गया। यानी इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं मैं तो वी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2, कॉस फाइव आया कि नहीं आया बताओ। तो जो पी एवरेज का फार्मूला बना वो क्या बना,
वेरी गुड। आप ध्यान से देखो, पिछले फार्मूले इस फार्मूले में एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। हियर cos phi is called पावर फैक्टर। ये पावर में एक्स्ट्रा फैक्टर बढ़ा कि नहीं बढ़ा बताओ, इसीलिए इसका नाम क्या है, पावर फैक्टर। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कैलकुलेशन करनी हो पावर फैक्टर की, तो मैं उसके लिए सिखा देता हूं। देखो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मैंने एलआर सर्किट ले लिया, कौन सा एलआर में ये हिस्सा होता है एक्सेल और ये हिस्सा होता है आर, और ये हो गया फाई। तो ये निकालोगे तो क्या निकलेगा पाइथागोरस से बताओ, आर स्क्वायर प्लस वही जेड, जिसको जेड बोलते थे, जेड लिख सकते हो इसको, ये जेड है। तो यहां देखो tan फाई अगर हम कहें आपसे, तो tan फाई तो एक्सेल अपान आर होता ही है, ये तो हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके एलआर सर्किट में। देखो ये फार्मूला अभी हमने एलआर सर्किट में निकाला है, आप देख सकते हो tan फाई का। और जब tan फाई निकाल चुके हो तो क्या cos फाई नहीं निकाल सकते हो आप बताओ ट्रिग्नोमेट्री से? तो cos फाई क्या बना देखो, 9 cos फाई इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, मतलब r बाई जेड। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या रहेगा, r बाई जेड, या फिर r बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर। अभी सुनना जरा, अभी मैं यहीं पर वॉटलेस करंट की बात करूंगा, मेरी बातें भी खत्म नहीं हुई, सुनते जाना। अब इसके बाद टॉपिक आता है जो इसी से रिलेटेड है, वॉटलेस करंट। क्या आता है जरा सुन लो, नाम ही बता रहा है, नाम ही काफी है, पावर लेस। वॉट लेस, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, और जिसका मतलब वॉट लेस हो, ऐसी करंट तो हो, पावर जीरो हो। अच्छा एक बात बताओ, पावर जीरो यहां पर कब पॉसिबल है, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो, बोलो तभी तो cos 90 बनेगा, और cos 90 मतलब जीरो। तो ये पूरा पावर कितनी हो गई, करंट तो होगी लेकिन एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो। ये चोक कॉइल एक टॉपिक होता है, अभी सिलेबस में है नहीं, इस समय हटा दिया गया है, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। चोक कॉइल में जो करंट होती है उसको क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। एग्जांपल लिख दूंगा मैं, तो पहले वॉटलेस करंट का बताते हैं होता क्या है। देखिए देखो, सबसे पहले लिखना, अगर वॉटलेस पूछा जाए तो हम कहेंगे वी नो दैट द पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। बोलो भैया लोग, वेयर cos फाई इज पावर फैक्टर, ही तो डेफिनेशन हो गई। अब हम कहेंगे फॉर प्योर L और प्योर C, देखो ध्यान देना, I और V के बिटवीन फाई कब 90 होता है, जब या तो प्योर L हो सर्किट का, तभी तो ऐसे बना था, I इस तरफ और L इस तरफ, या प्योर C हो तो I इस तरफ L इस तरफ था, मतलब एक्सएल। तो ध्यान रखना, प्योर L में और प्योर C में I और V के बीच का फेज कितना होता है, 90। तो फॉर प्योर L एंड प्योर C फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0। सो पावर एवरेज, ध्यान देना प्लीज, VRMS IRMS और cos फाई मतलब, तो पावर डिसिपेशन कितना आया, 0 वॉट। सच current in which no average power loss is called वॉटलेस करंट। क्या बोलेंगे इसको, एग्जाम्पल में लिख देना, इन चोक कॉइल there is wordless current, इतना तुम लोग नोट कर लो, सफिशिएंट है।